ये जो मैंने हलवा कद्दू हार्वेस्ट किए हैं ना अभी अभी, इसकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जब मैंने इनके पौधे उगाए थे ना, ये गमले के अंदर पौधे लगे हुए हैं, जब मैंने इसको गमलों के अंदर लगाया था तब ये बहुत छोटे थे और पत्तों के ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये पम्पकिन के पौधे हैं या फिर टिंडा चपनी के पौधे। तो मैंने 12 इंच के गमलों के अंदर टिंडा चपनी के पौधे समझकर लगाए थे। तो जब इसका बड़ा पत्ता निकला तो मुझे अंदाज़ा हुआ, अरे ये तो पम्पकिन का पौधा है। तो फिर मैंने वीडियो में पम्पकिन ही बोलना शुरू कर दिया था। इसलिए पहले आपको बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, अरे कभी बोल रहे हो टिंडा चपनी और कभी कह रहे हो हलवा कद्दू। तो ये हलवा कद्दू की वीडियो है। आज है 16 फरवरी 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। गर्मी शुरू होने से पहले गर्मी वाली सब्जियों के बीज या फिर पौधों को ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है। तो बनी बनाई इस बार मैं पनीरी को लगाने वाला हूँ, जो कि है टिंडा चपनी की। मेरे पास क्यारियों में अब जगह बाकी नहीं रही क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा पौधे हैं और इनको मैं लगाने वाला हूँ इन 4 गमलों के अंदर। एक गमले के अंदर एक पौधा मैं लगाने वाला हूँ। ये है F1 वैरायटी, यानी छोटी हाइट और ज़्यादा फ्रूट। देसी लगाना हो तो ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन छतों के ऊपर अगर आपने गार्डनिंग करनी है, किचन गार्डनिंग, तो फिर ज़्यादा मैं प्रेफर यही करूँगा कि F1 यानी हाइब्रिड सीड्स ही लगाएं, ताकि छोटी हाइट और छोटी जगह पर आपको जल्दी फल भी मिल सके। ज़मीन होगी तो फिर देसी भी लगाएंगे। देसी पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा हाइट में नहीं जाते और गमलों के अंदर जगह कम होती है, इसलिए हम F1 वैरायटी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लगाना बहुत आसान है। ये पुरानी मिट्टी, जिन गमलों के अंदर सर्दी की सब्जियां मैंने लगाई हुई थी, जैसे कि मूंगरे, गाजरें, मूलियां, इस तरह के पौधे लगाए थे, ये वही मिट्टी है। बस इसके अंदर मैंने गोडी करके इनकी बारीक बारीक जड़ों को भी तोड़ दिया है। सब कुछ इस मिट्टी के अंदर मौजूद है। अभी हम कोई खाद नहीं देंगे। अगर आप नए सिरे से ये लगा रहे हैं तो 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कीजिए। उसके अंदर बीज भी लगा सकते हैं, उसके अंदर आप पौधों को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ये देखिए जड़ों का कितना खूबसूरत और मज़बूत जाल बना हुआ है। तो अब हम एक एक पौधे को लेंगे और एक एक गमले के अंदर लगाकर साइडों पर मिट्टी चढ़ा देंगे। ट्रांसप्लांटिंग के फ़ौरन बाद में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मिट्टी का और जड़ का आपस में कांटेक्ट हो जाए। नई जगह पर जाने के बाद पौधा स्ट्रेस में बहुत कम आता है। वैसे भी ये पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा क्योंकि ये ट्रे के अंदर लगा हुआ था और इसके साथ जड़ों में जाल भी बना हुआ था और उसके साथ पीट मॉस भी थी। मिट्टी भी हो सकती है, पीट मॉस भी हो सकती है। ये फुल धूप वाली जगह पर होने चाहिए ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके। शेडी एरिया में पत्तों की ग्रोथ होगी, लेकिन उसको टींडे लग नहीं पाएंगे। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 15 दिन बाद पौधे अब बड़े हो रहे हैं। अब ये अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से इनके पत्ते अब खिल रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये और भी बड़े होंगे और नेक्स्ट हम इसको खाद भी देंगे। कौन सी खाद देंगे? चलिए पहले इनको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, फिर खाद भी देते हैं। 25 दिन बाद पम्पकिन के पौधे हमारे अब बड़े भी हो गए हैं और मैंने कल इनके साथ रस्सियां भी बांध दी हैं, ताकि इनकी ग्रोथ बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर ही बढ़ना शुरू हो। क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है, इतनी नीचे जगह नहीं है कि जहाँ पर इनकी बेलें फैल सकें। अब पौधे हमारे इतने बड़े हो गए हैं कि इनको खाद देने की ज़रूरत भी पड़ गई है। चलिए फिर इनको खाद देते हैं। खाद हम देंगे NPK 20-20-20। इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों बराबर मिकदार में मौजूद होते हैं। अभी पौधे छोटे हैं, उनका हमने फोकस करवाना है सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, ताकि उनकी ज़्यादा ब्रांचेस निकलें, ज़्यादा टहनियाँ आएँ, पत्ते हरे हों। जब पौधे के ऊपर फूल आने लगेंगे तो फिर हम खाद बदल देंगे। कौन सी देंगे वो तब देखा जाएगा। फ़िलहाल 2 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून आपने NPK 20-20-20 मिक्स करना है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, दानेदार नहीं है। ये पानी के अंदर फौरी तौर पर हल हो जाएगा और फौरी तौर पर आपके पौधे की रूट्स को मिलना शुरू हो जाता है। ये खाद हम हर 4 से 6 दिन के गैप से हर गमले में 2-2 या 3-3 ग्लास ऐड करते रहेंगे। कब तक देनी है? जब तक कि हमारे पौधे के ऊपर फूल कलियां सेट होना शुरू ना हो जाएं। पौधा अगर बड़ा हो जाए तो फिर 1 लीटर पानी भी आप एक टाइम में दे सकते हैं, मतलब हर 4 से 7 दिन के गैप से। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं और दूसरी खाद देते हैं। 1 महीना 6 दिन बाद अब हमारे कद्दू की बेलें काफ़ी लंबी हो गई हैं। गमलों के हिसाब से कद्दू की बेल सही नहीं रहती। मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था कि ये हलवा कद्दू के पौधे हैं, इसलिए मैं इनको क्यारी के अंदर या बड़ी स्पेस में लगाता। लेकिन अब 12-12 इंच में एक एक पौधा लग चुका है, तो चलिए इन्हीं को हैंडल करते हैं। अब हमें इनकी कटाई करना पड़ेगी ताकि ये बेल ज़्यादा लंबी ना हो और इनके ऊपर ज़्यादा मेल फ्लावर्स ना आएँ। उसके लिए हमें बेल को 4 से 5 फुट की हाइट में जाने के बाद में ऊपर से
जो यंगर शूट होगी उसे हमें काटना पड़ेगा ताकि साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलें। जितनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, यानी वो फूल जिनके अंदर से फल भी बनेगा। अगर मेल फूल ही आते रहेंगे तो फिर फल बन नहीं पाएगा। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 9 दिन बाद हमने जैसे ही ऊपर से इसकी कटाई कर दी तो इसकी नीचे से साइड ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो गई। ये देखिए, यहाँ से एक टहनी निकल रही है, एक टहनी यहाँ से निकल रही है और काफ़ी सारे इनको कलियाँ भी लगना शुरू हो गई। देखिए कितनी खूबसूरत कलियाँ लग रही हैं और साथ में यहाँ से पत्ता भी देखिए निकल रहा है। हर नोड एरिया से पत्ता यानी एक नई टहनी बन रही है जो कि आने वाले दिनों में और भी लंबी हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ से एक और टहनी निकली और ये एक टहनी और बन रही है। तो इसी तरह ये पौधे बढ़ते रहेंगे। अभी ज़रूरत है इनको खाद देने की। अब हम वो NPK वाली खाद बंद कर देंगे, अब हम देंगे। अब हमारे पौधे थोड़े मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इसको अब मल्टीप्लेक्स खाद देंगे। इसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम वगैरह सभी कुछ मिक्स है। तो अब हम इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे और NPK का इस्तेमाल बंद कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर भी NPK का असर है, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो 5 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच यानी टेबल स्पून मिक्स करना है, लेकिन ये लोटा तकरीबन 2 लीटर का है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये खाद ले लेता हूँ, तकरीबन आधा टीस्पून काफ़ी है। और इसको मिक्सअप कर लीजिए। अब यही हम एंड तक लेकर चलेंगे, इसी खाद का इस्तेमाल करते रहेंगे। हर 7 दिन बाद इसी तरह हमने 1-1, 2-2 गिलास ये पानी हर गमले में डालते रहना है। अगर पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो 4 से 5 गिलास भी आप डाल सकते हैं। अगर पौधा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो फिर पूरा 5 लीटर ही एक बार में ही आप दे सकते हैं पौधे के तने के पास में, अगर पौधा ज़मीन में लगा है तो। अगर गमले में है, क्यारी में है, तो बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं करना। बस ये है कि 2-4 गिलास डाल दिया करें हर 7 दिन के बाद, यही खाद इसके लिए काफ़ी रहती है। चलिए फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 1 महीना 16 दिन बाद अब पम्पकिन के पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए, मल्टीपल टहनियाँ अपनी निकाल रहे हैं। साथ में टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, इनकी टहनियों के बीच में ये टहनियाँ मर्ज हो रही हैं और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इनको काफ़ी सारी कलियाँ भी लग गई हैं और एक यहाँ पर अभी मैंने देखा था छोटा सा पम्पकिन हमें बनता हुआ दिखा था। ये देखिए, ये छोटा सा एक फल बन रहा है, छोटा सा पम्पकिन, जो कि आने वाले दिनों में बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि गमले के अंदर पौधे की ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती, छोटी सी लिमिटेड जगह होती है। तो इसके अंदर बेचारा कितना साइज़ इंक्रीज़ कर लेगा। पौधे की रूट्स जितनी ज़्यादा डेवलप होंगी, पौधे की ऊपर से ग्रोथ भी उसी हिसाब से बढ़ना शुरू होगी। तो एक ही ये भी छोटा सा बन रहा है। इसी तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी पत्तों के और टहनियों के गुच्छे बन चुके हैं। मुझे सिर्फ देखना पड़ता है कि गमला खुश्क तो नहीं हो गया, क्योंकि पानी जल्दी ही खुश्क हो जाता है जब पौधे की ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ने लगती है। इसकी टहनी एक नीचे भी आ रही है, इसको भी हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। मेल फूल इसका कैसा होता है वो भी दिखा देता हूँ। इसका मेल फूल ये है, देखिए, जो लंबी सी एक स्टिक निकले उसके आगे आकर कली लग जाए और बाद में वो फूल खिल जाता है, ये होता है मेल फ्लावर। और ये भी मेल फ्लावर ही है, इसीलिए हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, आगे से टहनियाँ काट दी थी ताकि पौधा ज़्यादा मेल फ्लावर्स ना निकाले। फल हमेशा याद रखिएगा फीमेल फ्लावर से ही बनता है। फीमेल फ्लावर बिल्कुल टहनी के साथ में ही होगा और उसके अंदर से गोल गोल सा फल बनना शुरू हो जाएगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर कली की टहनी ज़्यादा लंबी हो गई, समझ जाइएगा वो मेल फ्लावर है, फीमेल नहीं। चलिए फिर देखते हैं क्या होगा। चलिए, यहाँ पर अभी नज़र आ गया मुझे फ़ीमेल। ये देखिए, ये है फ़ीमेल, अभी टहनी में से निकल ही रहा है, तो साथ में ही पीछे से गोल शेप है इसकी, मतलब फल बन रहा है और उसके आगे आकर कली बनी हुई है जो कि आने वाले दिन में खिल जाएगी। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों का पता चल गया। 1 महीना 20 दिन बाद हमारे पौधों की अब रूट्स बाउंड हो रही हैं एक छोटे से गमले के अंदर, जो कि 12 इंच का है। क्योंकि ये पौधा बेल बन जाती है और इसकी रूट्स भी ज़्यादा डेवलप होती हैं, इसलिए इसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। फल लग रहा है और इसके ऊपर देखिए हल्का सा निशान भी आ गया। ये जो रस्सी साथ में बांधी है, इसके साथ जब ये रगड़ पड़ती है तो फिर ये हल्का सा निशान बन जाता है। फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर शेडी एरिया है, इसलिए थोड़ा कम फ्रूट दिख रहा होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक फल लग चुका है।
चलिए दूसरी साइड से दिखाता हूँ। यहाँ से दिखाना थोड़ा मुश्किल है, ऑपोजिट साइड पर चलते हैं। ये देखिए, ये वाला फल अब बड़ा हो रहा है, अपना साइज़ इंक्रीज़ करने में मसरूफ़ हो चुका है। अभी मेल फ्लावर काफ़ी ज़्यादा खिलते हैं। सुबह मॉर्निंग के टाइम मेल फ्लावर खिल जाता है। ये देखिए, इसके अंदर रस चूसने वाले कीड़े भी मौजूद होते हैं जो कि पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। इस फूल के अंदर जो पाउडर है वो इनकी टांगों के साथ में चिपक जाता है, क्योंकि ये जो कीड़ा था इनकी टांगों के साथ काफ़ी बाल होते हैं। तो एक फूल से जब वो रस चूसते हैं तो दूसरे फीमेल फूल के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर ये पाउडर गिर जाता है मेल फूल का, तो वहाँ पर पॉलिनेशन शुरू हो जाती है, यानी फीमेल फूल में से फल बनना भी शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये नज़र आ गया आपको भी, तो ये भी बन रहा है। आने वाले दिनों में ये बड़े होंगे। एक गमले के अंदर एक पौधे को एक फल भी लग जाए तो मेरे लिए ये भी बहुत खुशी की बात होगी। यानी हमारे ये टोटल 4 गमले हैं, तो 4 हमारे बड़े पम्पकिन बन गए, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इतनी छोटी स्पेस में हमारा फल बन गया। मुझे और क्या चाहिए। चलिए फिर इनको और जल्दी से बड़ा करते हैं। 1 महीना 25 दिन बाद बेलें हमारी लंबी तो हो रही हैं और साथ में फल भी लगना शुरू हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत हलवा कद्दू यहाँ पर बन रहा है, और इससे भी एक बड़ा इस साइड पर लटकना शुरू हो चुका है। खूबसूरत लगता है ना अपने घर में लगे हुए पौधे पर जब फल हम देखते हैं। और इस साइड पर भी जो ग्रिल की दूसरी साइड पर टहनी जा रही है, उसके साथ भी एक बड़ा सा पम्पकिन बन रहा है। तो चलिए इनको बड़ा होने देते हैं। बस अब करना क्या है, क्योंकि हमने 12 इंच के गमले के अंदर एक बेल लगाई, हमने इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होने देना। जो साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकल रही होंगी हमने उनको तोड़ देना है, काट देना है, ताकि पौधे की ज़्यादा पावर ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स डेवलप ना हो। बस अभी मैं इसको काट दूँगा। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फल बन रहा है। ये देखिए जनाब, यहाँ पर भी एक फल बड़ा हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। दिल चाहता है अभी इसको खा लूँ, बहुत मज़े का होगा। और यहाँ पर भी छोटे छोटे से बन रहे हैं, लेकिन जो छोटे साइज़ के फल पीले होना शुरू हो जाएं, समझ जाइएगा पौधे के अंदर खाद की कमी होना शुरू हो चुकी है और रूट सही से डेवलप नहीं हो पा रही, क्योंकि जगह बहुत ही कम है एक पौधे के लिए। क्योंकि ये बेल है ना, और एक वो देखिए वहाँ पर भी एक लगा हुआ है, ये वाला पम्पकिन भी बन रहा है। चलिए फिर जल्दी से इनको बड़ा करते हैं, देखते हैं कितना साइज़ मैक्सिमम हमें 12 इंच के गमले के अंदर एक फल का मिल सकता है। 1 महीना 19 दिन बाद हमारे एक पम्पकिन की बेल अचानक से मुरझा गई, और जब करीब से आकर देखा तो इसकी एक ब्रांच टूट चुकी थी जो कि मेन स्टेम थी, और ऊपर वाले सारे पत्ते लटक गए। बिल्ली आकर यहाँ पर बैठी, गर्मी से बचने के लिए गमले के ऊपर जो मिट्टी है वो गीली होती है, तो यहाँ से हमारी मेन स्टेम टूट गई। इस पौधे के ऊपर 2 पम्पकिन बन रहे थे, एक ये और एक इससे भी बड़ा, जो कि दीवार की दूसरी साइड पर जा रहा था। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ इस पम्पकिन का बन चुका था। लेकिन क्या कह सकते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी हिफाजत इसकी की, लेकिन इसकी किस्मत में था ही नहीं कि ये मज़ीद बड़ा हो पाता। फ़िलहाल के लिए इसको इसके हाल पर ही छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। हो सकता है कि इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाए, या ये भी हो सकता है कि जो ब्रांच थोड़ी सी जुड़ी हुई है वहाँ से फीड जाना शुरू हो जाए और हमारी ये बेल और भी बड़ी हो और इसको फल भी बन जाए, बड़ा भी हो जाए। और दूसरे नंबर वाले गमले में जो पौधा लगा है उसका फल भी अब बड़ा होना शुरू हो गया। ये देख सकते हैं, इसको मैंने उठाकर गमले के ऊपर रख दिया है ताकि इसका साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ हो सके और आराम से प्यार से ये बड़ा होता रहे। और दूसरी बेल भी दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, एक हमारा ये वाला फल भी बड़ा हो रहा है। इसको मैंने इस रस्सी के साथ बांध दिया है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है। अगर ये मिट्टी के साथ रहेगा तो इसको फंगस और कीड़े लगने के ख़तरात बढ़ जाएंगे। कितना शाइन कर रहा है, खूबसूरत, काफ़ी वेट होता है इसका, क्योंकि इसका छिलका ना बहुत वज़नी होता है। और अभी मेल फूल खिले हुए हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 8:30 बजे का। जैसे जैसे धूप तेज़ होती जाएगी ये बंद होते जाएंगे। 12 इंच के गमले के अंदर कितनी ग्रोथ हो सकती थी, मुझे लगता है कि मैक्सिमम इतनी ग्रोथ ठीक है। अब जितनी भी टहनियाँ निकलेंगी हम उसको काटते रहेंगे। अगर नहीं काटेंगे तो फिर हमारा ये पौधा पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 12 इंच के गमले के अंदर तकरीबन दिन में 2 मरतबा मिट्टी खुश्क हो जाती है। एक बार भी अगर स्ट्रेस आ गया
पत्ते लटक गए पानी की कमी की वजह से। फिर हमने पानी दिया, पत्ते तो खड़े हो जाएंगे लेकिन इनके टिश्यूज़, इनकी वेन्स एक मरतबा सिकुड़ जाएंगी, फिर पत्ता आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू कर देगा। तो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि पत्तों की सही ग्रोथ होगी तो ही फल को फीड मिल पाएगी। सूरज की धूप जब पड़ती है पत्ते पर तो फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 2 महीने 3 दिन बाद जो हमारी बेल सूख गई थी वो तो सूख गई, लेकिन नीचे से एक और भी टहनी यहाँ से बनना शुरू हो चुकी है। वो वाली यहाँ से मैंने कट कर दी थी, तो यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा अभी जुड़ा हुआ था जो कि अब वो मर्ज हो रहा है। तो यहाँ से एक नया शूट निकल रहा है, मतलब कि यहाँ से एक नया पौधा बन जाएगा। बट देखेंगे कि इनको फल लगता है या नहीं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है। अप्रैल की आज 19 तारीख हो चुकी है और दूसरे गमले के अंदर देखिए माशाल्लाह फल लटकता लटकता कितना बड़ा हो गया, मेरे हाथ से भी अब बड़ा हो रहा है। और जो गमले के ऊपर रखा हुआ है वो भी अभी बड़ा हो रहा है। और जो तीसरा फल हमारा लटक रहा है वो भी दिखाता हूँ। वो रहा जनाब ये वाला फल, देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत फल है और काफ़ी वज़न भी है इसका। इसको मैंने मिट्टी के साथ नहीं टच होने दिया, नहीं तो पानी लगने की वजह से ये गल भी सकता है। इसका वज़न आई थिंक अभी 1 किलो के करीब तो हो चुका होगा। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। बस वही खादें, वही पानी, मिट्टी को हर वक्त हमने गीला नहीं रखना। जब हल्की सी मिट्टी खुश्क होगी तभी हमने गमले में पानी देना है। ज़्यादा पानी देने की वजह से भी जड़ें गल जाती हैं, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। अभी पौधे की ग्रोथ रुकी सी है। क्यों रुकी है? क्योंकि उसका सारे का सारा फोकस इस पौधे के फल को बड़ा करने में लगा है। अगर हमने नई ग्रोथ शुरू करवानी होगी, हम नाइट्रोजन वाली खाद यानी गाय का गोबर या फिर यूरिया खाद या फिर NPK 20-20-20 देने लगेंगे तो पौधे का फोकस अपने फल से हट जाएगा और अपनी नई टहनियाँ और नए पत्ते निकालने में लग जाएगा। तो पौधा बढ़ जाएगा, हमारा फल छोटा रह जाएगा और नए फूल खिलने के बाद भी फल नहीं बनेगा। इसलिए इस स्टेज के ऊपर हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ वही मल्टीप्लेक्स खाद ही देते रहना है जिसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स मौजूद हैं। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। शायद ये बड़ा ना हो लेकिन फल तो बड़ा होगा ही। 2 महीने 7 दिन बाद हमारा एक फल ख़राब हो रहा है। पहले ये बता दूं, ये पौधे की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो चुकी है। नए पत्ते, नई टहनी बनना शुरू हो चुकी है। जो टहनी टूटने के बाद सूख गई थी उसको मैंने उतार दिया। अब ये एक फल हमारा बना। इसका साइज़ मैक्सिमम इतना ही बनेगा क्योंकि 12 इंच के गमले के अंदर ज़्यादा साइज़ डेवलप नहीं होगा। और जो एक फल हमने यहाँ पर रख दिया था उसको आई थिंक मक्खी ने डंक मार दिया, जिस वजह से इसके अंदर सुंडियाँ बन गई होंगी या ये किसी वजह से गल गया। इसको हम उतार लेते हैं क्योंकि इसकी शेप और इसका साइज़ अब बन नहीं पाएगा। जितना बनना था वो बन चुका है। यहाँ से ये गल रहा है, अंदर से भी ये गल रहा होगा। फंगस की वजह से भी ऐसा हो सकता है और फ्रूट फ्लाई की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे फ्रूट फ्लाई का ये डंक लगता नहीं है। ये है गलने का, ये है गलने की वजह से, क्योंकि गमले की दीवार के साथ ही हमने इसको रख दिया था तो ज़्यादा वहाँ पर नमी होने की वजह से ये इस तरह का हो गया। लेकिन ये खाने के काबिल है, अंदर से ये बिल्कुल सही सलामत है, गला नहीं है। बस इसका छिलका थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन इसका साइज़ अब मज़ीद बढ़ नहीं पाएगा। इसको भी हम ऐसे ही काट लेते हैं। अरे वाह, अपने हाथ से ये तोड़ना बहुत ही मज़ेदार काम है। देखिए कितना अच्छा साइज़ इसका मेंटेन हो चुका है। ये अभी इसको मिट्टी लगी है। चलिए ये भी हो गया और अब तीसरे वाले की बारी। इसको हाथ से तोड़ना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसकी जो टहनी है ना, जिसने इसको पकड़ा हुआ है, वो काफ़ी मज़बूत होती है। अब इसका साइज़ भी इतना ही होगा, इससे ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाएगा। इसकी टहनी के साथ ना थोड़े थोड़े से कांटे नुमा होता है। यहाँ से आप देखिए ये चुभ जाते हैं कांटे। तो ज़रा ध्यान से आपने हार्वेस्टिंग करनी है जब भी आपके पौधे पर कभी ये हलवा कद्दू बने। तो देखिए कितना खूबसूरत शेप ये ले चुका था। वज़न भी अच्छा खासा है, तकरीबन 1 किलो इसका वज़न है अभी भी। तो अब ये पौधे नए सिरे से में भी ग्रोथ करना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी ग्रोथ इन्होंने इस मिट्टी के गमले के अंदर थोड़ी सी जगह पर करनी थी वो कर ली है। इससे ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो नहीं पाएगी।
वैसे इनके ऊपर बोझ था फल का, तो वो बोझ मैंने उठा दिया और अब हो सकता है कि नए सिरे से इनकी नई ब्रांचेस निकलने लगें और उनके ऊपर फूल आने के बाद फिर से पम्पकिन ऐसे ही बनने लगे। क्योंकि पत्तों की ग्रोथ आप देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अंदाज से चल रही है, कोई बीमारी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी दिख नहीं रही। तो वीडियो कंप्लीट करने का टाइम आ गया। बस एक एक बार एक एक पौधे से हमने एक एक फल ले लिया। वैसे 4 फल बनने चाहिए थे लेकिन हमारे 3 फल बने। लेकिन एक सबसे पहले मैंने दिखाया था ना, जो टहनी टूट गई थी उसके साथ फल लगा हुआ था, तो हमारे टोटल 4 पौधे और 4 फल बन गए। तो 3 मैंने उतार लिए और एक हमारा सूख गया था, छोटी उम्र में ही सूख गया था क्योंकि बिल्ली की वजह से वो टहनी टूट गई थी ना। तो इसको अभी काट कर मैं नहीं दिखाने वाला, इसको अभी हम रखेंगे तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए, ताकि थोड़ा अंदर जो इसका पल्प बन रहा होगा ना वो थोड़ा सा अभी कच्चा होगा। जैसे ये ऊपर से पीला हो जाएगा ना कलर, ये अभी ग्रीनिश कलर है ना, तो जैसे जैसे इसका कलर हल्का सा पीला हो जाएगा तो फिर हम इसको काट कर अपने किचन में हंडिया के लिए पका सकेंगे। तो देखा आपने कितने आसानी के साथ हम ये सब काम कर सकते हैं। इवन के छत के ऊपर 12 इंच के गमले के अंदर भी ये काम किया जा सकता है। अगर ज़्यादा स्पेस होगी, अगर ये बेलें मिट्टी के ऊपर फैल सकेंगी तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। अच्छी खाद देते रहें, टाइम पर पानी देते रहें, प्रॉपर धूप मिलती रहे सब्ज़ी वाले पौधों के लिए, इनके लिए यही काफ़ी होता है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और खाद अगर लेनी हो आपने मल्टीप्लेक्स, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, मैं उसकी डिटेल आपको सेंड कर दूंगा कि कैसे आपको वो खाद मिल सकती है।